गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और अगले जन्म के रहस्यों को विस्तार से बताता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन में लोभ, असत्य, हिंसा, दानहीनता और अधर्म में लिप्त रहता है, उसकी आत्मा को अगले जन्म में कष्टदायक योनियों में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुत्ते की योनि को एक अत्यंत दुखद और अपमानजनक योनि माना गया है। यह योनि उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने जीवन में भूखे को भोजन नहीं दिया, अतिथि और साधु का अपमान किया, झूठ, कपट और लालच से जीवन जिया, पितरों की उपेक्षा की, धर्म और दान से मुंह मोड़ लिया। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि मनुष्य जीवन रहते दो विशेष उपाय अपना ले तो वह इस योनि से बच सकता है। अब आइए इस गूढ़ रहस्य को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। सेठ धर्मदास और यमलोक का सत्य। पहला दृश्य। सेठ धर्मदास का जीवन। प्राचीन काल में काशी नगरी में सेठ धर्मदास नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, उसका हृदय करुणा से खाली था। भूखे द्वार पर आते वह द्वार बंद करवा देता, साधु आते वह उन्हें अपमानित करता, दान के नाम पर वह एक कौड़ी भी नहीं देता। वह कहता, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, मैं क्यों दूं? समय बीतता गया, सेठ बूढ़ा हो गया। दूसरा दृश्य। मृत्यु और यमदूतों का आगमन। एक रात सेठ धर्मदास गंभीर रूप से बीमार पड़ा। आधी रात को उसका प्राण निकल गया। अचानक उसने देखा भयंकर रूप वाले यमदूत उसे पकड़ रहे हैं। सेठ चिल्लाया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे क्यों ले जा रहे हो? यमदूत बोले, हे धर्मदास, तूने किसी का खून नहीं किया, लेकिन तूने जीवन में करुणा का भी खून किया है। सेठ को यमलोक ले जाया गया। तीसरा दृश्य। यमराज का निर्णय। यमराज ने चित्रगुप्त से उसके कर्म पढ़वाए। चित्रगुप्त बोले, न दान, न सेवा, न अतिथि सत्कार, न पितृतर्पण। यमराज ने कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अन्नदान नहीं करता और भूखे को तिरस्कृत करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। सेठ कांप उठा। उसने यमराज से प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय बताइए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। यमराज बोले, गरुड़ पुराण में 2 ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आत्मा को कुत्ते की योनि से बचा सकते हैं यदि वे जीवन रहते किए गए हों। पहला उपाय, अन्नदान और भूखे को भोजन। गरुड़ पुराण का वचन, अन्नदानन महादानन प्राणदानन ततः परम, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि इससे प्राणों की रक्षा होती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य जीवन में भूखे को भोजन देता है वह यमलोक की भयानक यातनाओं से बच जाता है। यमराज बोले, यदि तूने जीवन में कुत्ते को रोटी, भूखे को अन्न, प्यासे को जल भी दिया होता तो तू इस योनि से बच जाता। सेठ धर्मदास रो पड़ा। अन्नदान का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरों का अन्न रोकता है वह स्वयं अन्न के लिए भटकेगा। जो भूखे को भोजन देता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। कुत्ते की योनि इसलिए मिलती है क्योंकि कुत्ता सदा भोजन के लिए भटकता है, जूठा खाने को मजबूर होता है, अपमान सहता है, यह उसी कर्म का फल है। दूसरा उपाय, नाम स्मरण और धर्ममय जीवन। गरुड़ पुराण का दूसरा नियम। गरुड़ पुराण कहता है, नारायण नाम स्मरणात् न पश्यति यम यातनाम, अर्थात जो जीवन में भगवान के नाम का स्मरण करता है उसे यमदूत भी भयभीत नहीं करते। कथा में दूसरा अवसर। यमराज बोले, यदि तूने जीवन में राम नाम, विष्णु नाम, नारायण नाम का स्मरण किया होता तो तुझे यह भय न देखना पड़ता। सेठ बोला, मैंने जीवन धन में ही गंवा दिया। नाम स्मरण का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार नाम स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है, यह पापों को हल्का करता है, यह अगली योनि को श्रेष्ठ बनाता है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर का स्मरण करता है वह नीच योनियों से बच जाता है। अंतिम निर्णय। यमराज ने कहा, तूने ये दोनों उपाय जीवन में नहीं किए, इसलिए तुझे कुत्ते की योनि भोगनी होगी, लेकिन तेरी आत्मा को ज्ञान मिल चुका है, इसलिए यह योनि सीमित समय की होगी। सेठ धर्मदास ने सिर झुका लिया। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने के लिए है। आत्मा को कुत्ता बनने से बचाने के 2 उपाय। 1, अन्नदान और करुणा। भूखे को भोजन, प्यासे को जल, पशु पक्षियों को अन्न दो। ईश्वर का नाम
स्मरण राम नारायण विष्णु हरि, जो आज दया करेगा वही कल दया पाएगा। जो आज भूखे को रोटी देगा उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं।